नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. बच्चों एक सिलेंडर है, कंटेनर है, इस तरह से इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है बच्चों। ऐसे ये सिलेंडर शेप्ड कंटेनर है, इसमें पूरा समझ लो आइसक्रीम भरा है मान लो। ऐसे इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ कंटेनर दिया है बच्चों, कितना है 12 cm। तो रेडियस हो जाएगा 12/2 माने 6 cm। इसका हाइट दिया है, कंटेनर का हाइट है 15 cm। ये रेडियस हो गया 6 cm। इसके आइसक्रीम को निकाल करके कोन्स में भरा जाता है बच्चों, छोटे छोटे कोन्स में भरा जाता है। इसका हाइट जो है कोन का हाइट है 12 cm। इसका हाइट है 12 cm और इसका डायमीटर है 6 cm। डायमीटर ऑफ कोन है बच्चों 6 cm। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा बोलो तो? रेडियस ऑफ कोन 6/2 3 cm हो जाएगा। यहाँ जो रेडियस है वो 3 cm हो गया। अच्छा, लेकिन आइसक्रीम जो भरा जाता है बच्चों ऐसे थोड़ा इस शेप में, खाली इसी के बराबर नहीं, थोड़ा ऊपर हेमी स्फेरिकल शेप में ऐसे आइसक्रीम भरा जाता है। इस तरह से ऐसे भरा जाता है आइसक्रीम। इसमें इसका ये रेडियस है यहाँ 3 cm। तो पूछा जा रहा है कि कितने कोन्स में ये पूरा आइसक्रीम कितने कोन्स में भरा जाएगा। तो इस कोन का पहले इसमें आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल लो, कितना वॉल्यूम है, फिर दोनों वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ कोन्स मालूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन। प्रत्येक कोन में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा। कोन देखो, यहाँ कोन है और हेमीस्फीयर है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू एच। हाइट इसका 12 है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई r³। 2/3 पाई r³ होगा बच्चों यहाँ। तो 2/3 पाई, यहाँ रेडियस देखो कितना है, स्फीयर का भी रेडियस यहाँ 3 है। 2/3 पाई 3 का क्यूब। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, ये 3² माने 3 × 3 × 12 यहाँ प्लस 2/3 पाई, यहाँ 3³ माने 3 × 3 × 3। अब यहाँ देखो ये 3 इससे कट गया, यहाँ ये 3 इससे कट गया, यहाँ हो गया 12 3 जा 36 पाई और प्लस यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 पाई। दोनों मिल के कितना हो गया बच्चों 36 और 18 54 पाई हो गया cm³। एक कोन में आइसक्रीम का वॉल्यूम तुम्हें मालूम हो गया। तो नंबर ऑफ कोन्स कैसे फाइंड करोगे, दोनों वॉल्यूम का डिवाइड कर देना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो नहीं निकाला गया, निकाल लिया जाए पहले। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर, माने कंटेनर में कुल कितना आइसक्रीम है, ये सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम पाई r² h होगा, पाई
रेडियस देखो इसका 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू एच इसका 15 है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, पाई 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 cm क्यूब। इंटू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कट जाएगा यहाँ। अब नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन भरे जाएंगे ऐसे, माने नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स दोनों वॉल्यूम का डिवाइड करना है बच्चों। देखो ये कंटेनर वाला वॉल्यूम क्या है, पाई इंटू 36 इंटू 15, बाई में ये 54 पाई, 54 पाई, पाई पाई से कट गया, यहाँ काट दो इसको, 9 से काट दो, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, फिर इसको 2 से काट दो, 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ देखो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 8, 10 कोन्स आ गया, माने ऐसे 10 कोन्स भरे जाएंगे। यही आंसर हो गया बच्चों। इस पूरे आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन्स भरे जाएंगे, 10 कोन्स भरे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्याही दे दे बच्चों पेन में, स्याही इसमें खत्म हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 cm इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सिल्वर कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स है, ये मान लो ऐसे कॉइन है। इस सिल्वर कॉइन का जो है डायमीटर दिया है बच्चों, इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ कॉइन, डायमीटर ऑफ कॉइन दिया है 1.75 cm। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.75 बाई 2 cm। इसका जो रेडियस है 1.75 बाई 2 cm हो जाएगा। और इसका थिकनेस दिया है बच्चों, इस कॉइन का मोटाई, थिकनेस, थिकनेस दिया है, इसका थिकनेस जो है वो दिया है कॉइन का 2 मिलीमीटर। देखो बच्चों ये सीएम में है, ये मिलीमीटर में है, तो इसको भी सीएम में कर लिया जाए, 2/10 सीएम हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इसका शेप सिलेंडर माना जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉइन है उसमें रेडियस है, थोड़ा सा थिकनेस है, तो सिलेंडर शेप मान लो। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा एक कॉइन का, जानते हो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन क्या होगा, माने सिलेंडर का वॉल्यूम पाई
आर स्क्वायर, रेडियस कितना है देखो 1.75/2 स्क्वायर इंटू एच, इसका जो थिकनेस है वही हाइट लिया जाएगा 0.2 cm³। अब यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, पाई माने 22/7 इंटू इसका स्क्वायर है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2 cm³। देखो बच्चों, एक तरीका है कि पॉइंट देख करके बच्चे घबरा जाते हैं कि बहुत सारा पॉइंट आ गया, डिवाइड आ गया, इनटू आ गया, कैसे करें। तो पॉइंट हटा दो। अगर तुम्हें पॉइंट से ज़्यादा दिक्कत है तो पॉइंट हटाने का एक आसान सा रूल मैं बता रहा हूँ। देखो, हालांकि ये पॉइंट से भी कोई दिक्कत नहीं है विशेष, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है पॉइंट में। देखो, पॉइंट हटाने का रूल देखो, पहले ये ज्यों का त्यों लिख दें 22/7। अब यहाँ देखो 1.75 है, तो यहाँ से पॉइंट हटा के 175 करते हैं, इस पॉइंट को 1 मानते हैं, इसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो बैठा देते हैं, पॉइंट हट गया यहाँ से। यहाँ 2 भी है तो यहाँ 2 ऐसे करके इनटू कर देते हैं। फिर इसी तरह यहाँ से हटाएंगे तो 175/2 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा cm³। ये पॉइंट हट गया बच्चों। अब ये एक कॉइन का वॉल्यूम है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने कॉइन्स होंगे कि उससे एक क्यूबॉइड शेप बन जाएगा। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, इसमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया है बच्चों। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ये दिया गया है। क्या है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड? 5.5 cm, 5.5 cm इंटू 10 cm इंटू 3.5 cm। ये डायमेंशन है, माने क्यूबॉइड का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। एक कॉइन का वॉल्यूम इतना है, तो कितने कॉइन को पिघलाया जाएगा, हाउ मेनी कॉइन्स, कितने कॉइन को पिघलाया जाएगा कि ये क्यूबॉइड बनेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन होंगे, बस दोनों वॉल्यूम को हमें डिवाइड कर देना है। तो देखो, एक क्यूबॉइड का लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो वॉल्यूम यही होगा इसका 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। 5.5 इंटू कितना है, 5.5 इंटू 10 ही है, ठीक है, इंटू 3.5 बाई में, ये चीज हमें बाई में लिखना है बच्चों। तो क्या है बाई में, देखो 22/7, फिर 175 बाई, इसको 200 कर देते हैं, फिर 175/200 कर देते हैं, 2/10 है। यहाँ देखो जो बच्चों ये 7, 2 है, ये सब चीज यहाँ, ये देखो बाई में बाई चीजें हैं, तो ये चीज यहाँ जो सबसे नीचे वाला है ये ऊपर आ जाता है, कैलकुलेशन का रूल है ये सब चीजें यहाँ ऊपर आ जाएगा, माने 7, 200 ये सब यहाँ आ जाएगा। तो हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 10 बाई में ये 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2, ये हो गया। अब इसी को काट लेना है बच्चों। इसमें भी देखो पॉइंट आया है यहाँ 2 जगह, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे जानते ही हो, इसको 55 लिखते हैं, 5.5 तो 55/10 कर देंगे, पॉइंट हट गया। यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, 10 है। यहाँ 3.5 को हटाने के लिए 35 किए/10 किए, पॉइंट हट गया। अब ऊपर और क्या है देखो, यहाँ 7 है, 200 है, 200 है, फिर यहाँ कितना है 10 है। अब बाई में देखो यहाँ 22 है, और इंटू यहाँ 175 है, इंटू 175 इंटू 2। अब इसी को काटना है, देखो 10 यहाँ इस 10 से पहले काट दो, और फिर यहाँ इस 10 को इस 10 से काट दो,
ये कट गया। अब फिर यहाँ इस 2 से इसको काट दो, 100 हो गया ये। अब फिर यहाँ 2 से काट दो, 11 हो गया। 2 से इसको काट दो, 100 हो गया। 11 से इसको काट दो, 11 5 जा 55। 5 से इसको काट दो, 175 को 35 हो गया। 7 से इसको काट दो, 7 5 जा 35। फिर 5 से इसको काट दो, 5 7 जा 35। अब फिर 7 से इसको काट दो, 175 को। 25 हो गया। 25 से 100 को 25 4 जा 100, 100 4 जा 400। माने कुल कितने कॉइन्स को पिघलाया जाएगा, कितने कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाएगा। तो आंसर होगा 400 कॉइन को मेल्ट किया जाएगा, 400 कॉइन को मेल्ट किया जाएगा, तो इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 7 नंबर है ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. बच्चों एक बकेट है सिलेंडर के टाइप में, मतलब ये सिलेंडर के टाइप में एक बकेट है। ऐसे मान लो ये सिलेंडर है बकेट टाइप में। इसका जो रेडियस दिया है, इसका हाइट दिया है 32 cm और इसका जो रेडियस दिया है वो 18 cm है। इसमें सैंड भरा हुआ है, इसमें इसके सैंड को ऐसे उलट दिया जाता है और कोन शेप में उसको तैयार किया जाता है। माने इस तरह से इस सैंड को ऐसे उलट करके उसको एक कोन शेप में ऐसे तैयार किया जाता है बच्चों। ये कोन शेप में, ये कोन का रेडियस दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, इसका हाइट दिया गया है बच्चों। ये हाइट इसका है 24 cm। तो फाइंड रेडियस, इसका हमें रेडियस निकालना है। और स्लैंट हाइट को यल लिखते हैं, कोन का यल निकालना है। ये दो चीजें निकालना है बच्चों, रेडियस और स्लैंट हाइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ये जो सिलेंडर में सैंड भरा है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस है 18, तो 18 स्क्वायर इंटू एच है 32, इतना cm क्यूब। ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, जो कोन बनाया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर नहीं पता है, आर स्क्वायर इंटू एच है 24। ये दोनों वॉल्यूम आपस में सेम होगा। जानते हो कि इसी सैंड को यहाँ
ऐसे गिरा करके कोन बनाया जाता है। तो ये जो है दोनों वॉल्यूम आपस में सेम होगा, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। देखो पाई का वैल्यू नहीं रखे हैं क्योंकि इक्वल करने से पाई पाई से कट जाएगा। तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वॉल्यूम माने 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24, ये किसके बराबर होगा, पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32। अब यहाँ से देखो ये पाई इस पाई से कट जाएगा क्योंकि ये पाई इधर आएगा तो बाई, या इसको इधर ले जाएं तो बाई होगा। अब यहाँ देखो 3 8 जा 24 8 हो गया, 8 इधर नीचे आ जाएगा यहाँ, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो 18 स्क्वायर इंटू 32/8, 8 से काट देंगे 8 4 जा 32, तो आर स्क्वायर कितना हुआ 18 स्क्वायर इंटू 4 माने 2 का स्क्वायर है, तो आर कितना होगा देखो √18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब चाहो तो ये पूरा करके इंटू करो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, ऐसे करने से देखो स्क्वायर रूट तुरंत निकल जाएगा इसका। 18 स्क्वायर माने 18 यहाँ 2 बार है, 2 स्क्वायर माने 2 2 बार है, जो चीज 2 बार होता है एक बार बाहर लेते हो, 18 इंटू 2 36 cm। एक आंसर ये हो गया बच्चों, रेडियस इसका मालूम हो गया। अब स्लैंट हाइट यल कैसे निकालेंगे, यल का फार्मूला हम लिखवाए हैं फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, यल इक्वल टू √h² प्लस r स्क्वायर रूट, देखो हाइट कितना है, हाइट है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है अभी निकला है 36 स्क्वायर, तो हो जाएगा 26 स्क्वायर 576, और 36 स्क्वायर शायद 1296 होगा, इंटू करो 36 इंटू 36, नहीं 36 स्क्वायर 36 इंटू 36, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हाँ 1296 होगा बच्चों, प्लस 1296, ये दोनों ऐड कर देंगे, 1296 576 ऐड कर देते हैं, देखो कितना हो जाता है 1872 आ गया बच्चों। अब इसका हमें रूट निकालना है 1872 का, 1872 का रूट कैसे निकलेगा, अब देखो 1872 का फैक्टर कर देते हैं, देखो 1872 है तो 1872 फैक्टर कर दो इसका, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर इसको 2 से काट दो, फिर ये 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा। अब देखो यहाँ 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 है, 2 ठो 3 है, माने एक 2 लेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, √13 बच जाएगा, 12 √13 cm। ये इसका स्लैंट हाइट हो गया बच्चों, दो चीज निकालना था, इस कोन का रेडियस क्या होगा 36, इसका स्लैंट हाइट क्या होगा 12 √13 cm। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड। एक कैनाल है 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? मतलब एक कैनाल है, इसका जो ये एक तरह से ब्रेथ है, कैनाल है बच्चों, कैनाल का जो विथ है ये जो है कितना है 6 मीटर है, और इसका डीप जो गहराई है डेप्थ है बच्चों, इसका डेप्थ कितना है 1.5 मीटर, और इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। स्पीड ऑफ वाटर इसमें है, स्पीड ऑफ वाटर 10 km per hour, ये स्पीड ऑफ वाटर है। तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट करेगा। 8 cm स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो सबसे पहले इसको जो है सीएम में कन्वर्ट कर लिया जाए। अच्छा पहले देखो स्पीड ऑफ वाटर 10 km per hour है, तो 10 km per hour तो 30 मिनट्स में कितना होगा, इन 30 मिनट्स यानी 30 मिनट्स में वाटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 किलोमीटर। 30 मिनट्स में, एक घंटा में 10 किलोमीटर है, तो 30 मिनट्स माने आधा घंटा, आधा घंटा में 5 किलोमीटर हो गया। अब 5 किलोमीटर को यहाँ सीएम में चेंज कर लो, तो सीएम हो जाएगा इसका 1 किलोमीटर में 1 लाख सीएम। यहाँ देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इससे तुम आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को 1 मानो, इसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो दे दो, 5 जीरो मतलब 1 लाख, तो ये हो गया 5 किलोमीटर का मतलब 2 3 4 5 इतना, ये 5 लाख। हो गया बच्चों 5 2 2 4 1 5 0, 5 लाख सीएम हो गया। यहाँ देखो 6 मीटर माने 600 सीएम, 1.5 मीटर माने 1.1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 150 सीएम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, देखो ये सबका मल्टीप्लाई माने 5 लाख इंटू 600 इंटू 150 सीएम क्यूब, ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है। क्वेश्चन में पूछा है कितने एरिया का जो है, कितना एरिया जो है इरिगेट किया जाएगा। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो हम मान लेते हैं ए एरिया इरिगेट किया जाएगा। लेट ए सीएम स्क्वायर या ए मीटर, ए मान लो खाली, क्योंकि अगर सीएम स्क्वायर मानोगे तो आंसर सीएम स्क्वायर में आएगा। मीटर सीएम स्क्वायर ही मानो क्योंकि सब सीएम स्क्वायर। लेट ए सीएम स्क्वायर एरिया विल बी इरिगेटेड। अब देखो यह ए एरिया है और हाइट कितना चाहिए वाटर का, स्टैंडिंग वाटर 8, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट भी होता है, तो ए इंटू 8 हो जाएगा। ए एरिया है उसमें 8 सीएम स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू 8। यही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस चीज के बराबर होगा, यही वॉल्यूम हो जाएगा 5 लाख इंटू 600 इंटू 150 के, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों, बाई 8 हो जाएगा।
इंटू 600 इंटू 150/8, ये cm² निकला। cm² निकल गया, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 से कट कर दो, 2 4 जा, यहाँ 3 जा, फिर 2 2 जा 4, और ये यहाँ काट दो 75 में, और 2 से इसको फिर काट दो, यहाँ 150 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 के बाद 2 2 4 1 5 0 इंटू 150 इंटू 75 cm²। है बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, इसको मीटर² में कन्वर्ट कर दो। मीटर² में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10,000 से डिवाइड करेंगे। याद रखना अगर cm² को मीटर² में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ इंटू 150 इंटू 75/10,000 कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर² में। अब यहाँ देखो, ये 4 0 से कैंसिल, ये 4 0 जो है 4 0 से कैंसिल होगा बच्चों, ये 4 0 से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये 75 इंटू ये इसी का इंटू कर लिया जाए तो 150 में 5 से 50 है यहाँ पे, तो 15 5 जा 75 के बाद ये 2 0 हो गया, और इंटू 75 ये मीटर²। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 75, माने ये हो जाएगा 8 7 जा 56 25। इतना मीटर² हो गया बच्चों। यही इतना मीटर² एरिया जो है इरिगेट किया जाएगा। इसको चाहो तो हेक्टेयर में चेंज कर सकते हो। देखो, हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर² होता है, ये भी नोट कर लेना। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर²। इसको अगर हेक्टेयर में चेंज करना है तो इसमें 10,000 से और डिवाइड कर देंगे। 10,000 से और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा 4 डिजिट पे, 56.25 हेक्टेयर्स हो जाएगा। याद रखो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर² होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर²। तो चाहे आंसर ये मीटर² में लिखो चाहे हेक्टेयर्स में लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। 9 नंबर में है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 cm फ्रॉम ए कैनाल
into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. एक सिलिंड्रिकल टैंक है बच्चों, सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका, ये मान लो एक टैंक है सिलेंडर शेप में, सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ टैंक ये दिया है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ टैंक है सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर 2 मीटर डीप। डायमीटर इसका 10 मीटर है और ये 2 मीटर डीप मान लो, तो डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस क्या होगा इसका टैंक का बोलो तो, इसका हाफ 5 मीटर हो जाएगा। मान लो ये रेडियस जो है, थोड़ा ये रेडियस बड़ा है इसलिए इसको ऐसे बनाओ, इस तरह से देखो, ये इस तरह से है बच्चों, ये रेडियस इसका ये है 5 मीटर या और छोटा होगा, इस टाइप में है, रेडियस बड़ा है और इसका ये चीज छोटा इस टाइप में है। ये मान लो है ये है 2 मीटर, इसका जो डीप है डेप्थ है, इसका डेप्थ जो है टैंक का जो डेप्थ है बच्चों, डेप्थ है वो 2 मीटर है, इसका टैंक का रेडियस 5 मीटर है और डेप्थ 2 मीटर है। फिर एक कैनाल से, मान लो यह एक कैनाल है ऐसे, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, इस कैनाल से एक किसान एक पाइप इसमें लगाता है, ये पाइप इसमें लगाता है पानी भरने के लिए, इसमें पानी भरने के लिए पाइप लगाता है। इस पाइप का जो डायमीटर है, इस पाइप का डायमीटर है बच्चों कितना, फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 cm, इसका जो डायमीटर है पाइप का डायमीटर 20 cm है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10 cm, इस पाइप का रेडियस हो गया 10 cm। अच्छा, इस पाइप में जो पानी का वाटर का स्पीड है वो दिया है 3 km पर आवर, इसमें जो वाटर का स्पीड है 3 km पर आवर। तो क्वेश्चन में है कि ये टैंक कितने देर में भरेगा, माने ये टैंक है बच्चों, एक कैनाल से एक पाइप द्वारा पानी खींच के इस टैंक में भर रहा है, तो ये टैंक कितनी देर में भरेगा ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ देखो पर आवर माने एक आवर में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर, एक आवर में, एक आवर माने 60 मिनट्स मान लो, तो 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वाटर द्वारा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर माने हो गया 3000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये 3000 मीटर हो गया। तो 60 मिनट में इतना मीटर कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, इसमें 60 से डिवाइड कर दें, 3000 बाई 60, 3000 बाई 60 ये हो गया 50 मीटर, 3 किलोमीटर माने 3000 मीटर, ये 1 घंटा माने 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा देखो, बाई 60 50 मीटर हो गया। अब 1 मिनट में वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इसमें आने वाले वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट इन स्मॉल पाइप, ये जो स्मॉल डायमीटर पाइप जो ये है, इसमें 1 मिनट में कितना वाटर होगा, तो पाई आर स्क्वायर है, सिलिंड्रिकल शेप है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका कितना है देखो, इसका रेडियस है यहाँ
10 cm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सभी देख रहे हो मीटर में है। तो पाई आर स्क्वायर 10 cm को 10/100 मीटर हो जाएगा, इंटू एच, यही 50 को एच मानेंगे। अच्छा ये हो गया। अब ये जो टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक ये कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसका रेडियस 5 है, इसका ये जो डीप है 2 है, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 55, 50 पाई हो गया बच्चों मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब। अब टाइम हमें निकालना है तो इन्हीं दोनों वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम में टैंक भरेगा। तो ये 50 पाई पूरा इसका वॉल्यूम है, बाई में ये कर देंगे पाई 10 स्क्वायर माने 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 50, बाई में 100 इंटू 100। तो ये देखो ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया। मान लो इस 10 को यहाँ ऊपर कर देंगे, बाई में बाई वाला चीज ऊपर चला जाता है, तो 50 पाई यहाँ है, बाई में क्या है देखो, बाई में 5 पाई है, 5 पाई, और ये वाला 10 यहाँ ऊपर आ गया, ध्यान से देखो समझ में आएगा, पाई पाई से कट गया, 5 10 जा 50, 10 10 जा 100 मिनट्स, 100 मिनट में ये टैंक पूरा भरेगा। यही 100 मिनट इसका आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, 13.3 खत्म हुआ। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, लेकिन पहला काम ये कि पहले पूरा फार्मूला रटना है इस चैप्टर का, जो कि लेक्चर 1 में बताया गया है। लेक्चर 1 में सभी फार्मूला लिखे हैं, उसको रटोगे और ये सब चीज रिवाइज करोगे बच्चों अच्छे से। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये सब, इसको अच्छे से देखोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है बच्चों, क्लास स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।